हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइप में आईडी का ग्राइंडिंग कैसे करते हैं और पाइप फिटिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि इस तरीक़ा से पाइप में एल्बो फिटिंग करना हो, या फिर इस तरीक़ा से पाइप में फ्लैंज फिटिंग करना हो, या फिर इस तरीक़ा से पाइप टू पाइप फिटिंग करना हो, तो पाइप फिटिंग करने से पहले आपको सबसे ज़रूरी ये ध्यान रखना होता है कि पाइप का जो शेड्यूल है, पाइप का शेड्यूल का मतलब होता है पाइप का थिकनेस। जैसा कि ये पाइप का जो मोटाई होता है वो आपके फिटिंग्स के सेम होना चाहिए। जैसे कि आप 80 शेड्यूल का अगर आप पाइप लिए हैं तो आपका जो फिटिंग्स है वो भी 80 शेड्यूल का होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीका का अगर हम 80 शेड्यूल या 40 शेड्यूल का पाइप फिटअप करते हैं तो उसमें जो फिटिंग करते हैं, फ्लैंज हो या एल्बो हो या रेड्यूसर हो, तो उसमें आईडी मैच नहीं करता है। शेड्यूल सेम भी रहता है फिर भी आईडी मैच नहीं करता है, तो वो आपको ज्वाइंट करने से पहले आपको आईडी चेक कर लेना चाहिए, अप डाउन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और वर्टिकल पोजीशन में, और ऐसे इस तरीक़ा से क्रॉस में भी आपको चेक कर लेना चाहिए 4-5 जगह, ताकि आपको फिटिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप ये आईडी चेक करके फिटअप करेंगे तो आपको फिटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कभी भी अगर आप फिटअप करना शुरू कर रहे हैं तो इस तरीका का वेबल ग्राइंडिंग करने के बाद, फेस को बराबर करने के बाद दोनों का आईडी चेक कर लें। जैसे आपका मटेरियल है, जो एल्बो हो या फ्लैंज हो या रिड्यूसर हो, उसका भी आईडी चेक कर लेना है अंदर टू अंडर, और पाइप का भी आईडी चेक कर लेना है जिस पोजीशन में आपको फिटअप करना है कि उस पोजीशन में बराबर आ रहा है या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि चारों साइड सही आता है, एक साइड में कहीं पे आईडी जो है कम ज़्यादा रहता है, तो आपको उस तरीक़ा से आईडी जो है अंदर का ग्राइंडिंग करना पड़ता है। तो उसको ग्राइंडिंग कैसे करेंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो पाइप का जब वेबल करने के बाद ये जो आगे नोज जो निकला हुआ है, इसे एज कहते हैं। तो ये भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि एज जो है पाइप का फिटिंग करते समय कितना mm रहना चाहिए। तो आपको बताना है 1.25 mm रहना चाहिए, यानी कि 1.25 mm मोटा इसका एज रहना चाहिए। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आईडी आपको कैसे ग्राइंडिंग करना है, आईडी कैसे निकालेंगे। ये चीज़ आप अगर जान जाएंगे, हमेशा आपको 100 में से आपको 40 ज्वाइंट ऐसा होगा जिसमें आपको आईडी निकालना ही पड़ेगा। तो आईडी कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो इस तरीका से ये समझिए कि ये हमारा पाइप है, और ये जो है पाइप का जो थिकनेस है, ये एक तरफ का मैं पाइप जैसा बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीका से इसमें भी जो हम ग्राइंडिंग मारते हैं, हम भी ग्राइंडिंग कर लेंगे, वेबल मार देंगे। इसमें इस तरीका से वेबल ग्राइंडिंग पहले मार देंगे। पाइप में जो भी हम मारते हैं 37.5 डिग्री में, तो वो भी मार देना है। इसके ऊपर मैं फार्मूला भी बता चुका हूँ पहले कि इस तरीका से अगर डिग्री में भी बनाना हो तो कितना हम बैक ग्राइंडिंग करेंगे तो हमारा 37.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा पिछला वीडियो। और उसके बाद इसमें अब ये जो है बाहर टू बाहर को ओडी कहते हैं, और अंदर टू अंदर को आईडी कहते हैं, और राउंड डायमेंशन को सीएफ कहते हैं। तो ये चीज़ आपको जान लेना जरूरी है। कोई नहीं जानता है, किसी को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो पाइप में ये 3 चीज़ होता है। और चौथा होता है ये आपका पाइप का थिकनेस, जो पाइप का मोटाई कितना है, और इसी में आपको आईडी निकालना होता है, या फिर आपको मटेरियल में भी कभी कभी निकालना पड़ सकता है, या फिर पाइप में भी निकालना पड़ सकता है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, पाइप में निकालिए या फिटिंग्स में निकालिए, दोनों सेम ही चीज़ है। तो कैसे ग्राइंडिंग करना है, सबसे पहले इस तरीक़ा से भी ग्राइंडिंग आपको कर लेना है। और भी ग्राइंडिंग करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका फिटिंग्स में कितना इसमें डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको 4 mm जो है ग्राइंडिंग आपको करना है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग शेड्यूल में भी फिटअप करना पड़ता है। जैसे आपका मटेरियल जो है 40 शेड्यूल का है और आपका पाइप जो है 80 शेड्यूल का है, तो पाइप का थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ओडी जो है दोनों सेम ही रहेगा, बाहर टू बाहर सेम रहेगा, अंदर में थोड़ा इसका आईडी कम हो जाता है। तो आईडी को बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो एज है, एज को आपको पहले फेस को दबाना होगा। जैसे 4 mm अगर हमको ग्राइंडिंग करना है तो 2 mm पूरा राउंडिंग में आपको अंदर निकालना होगा। ये जो राउंडिंग हो गया, चारों साइड में अगर आप 2 mm निकालेंगे तो 4 mm जो है ये इसके एज से इस एज तक का जो डायमेंशन होगा, इस एज से ये एज तक का जो डायमेंशन 4 mm बढ़ जाएगा।
अगर आप फुल राउंड में चारों साइड से अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं तो 2 mm चारों साइड अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं अंदर अंदर तो ये 4 mm का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आपको देख लेना है कि कहीं एक ही साइड में निकालना है या फिर 2 साइड में निकालना है तो इसके हिसाब से आपको देख लेना है कि हमको कहाँ पे निकालना है, तो वहीं पे आप निकालिए। तो सबसे पहले आपको एज को दबा लेना है। जैसे हमको इसे 2 mm चारों साइड से निकालना है ग्राइंडिंग करके, तो आपको क्या करना है कि 3 mm मोटा इसका एज कर देना है ग्राइंडिंग। ये ध्यान में रखना है। अगर हमको 2 mm चारों साइड ग्राइंडिंग करना है तो हमको एज को 3 mm या 3.5 mm मोटा ग्राइंडिंग इसको करना होगा, इसको दबाना होगा। एज जो है आपका कॉर्नर जो पूरा बना हुआ है, ये देख सकते हैं कि एज को हम कैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं। चारों साइड से हम इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से एज को दबा देना है चारों साइड से। कभी कभी आपको एक साइड में अगर निकालना पड़ रहा है तो भी आपको चारों साइड में दबाना ही पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना होगा मैं आपको थोड़ा देर में बता दूंगा। अगर एक साइड में अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे। अगर अंदर में चारों साइड से निकालना है तो इस तरीक़ा से हम फेस को दबा लेंगे। 2 mm अगर हमको निकालना है तो 3 mm दबाएंगे फेस को, और दबाने के बाद इसमें कम से कम 10-12 mm अंदर हम ग्राइंडिंग करेंगे। इस तरीक़ा से 10-12 mm अंदर में स्लोप में ग्राइंडिंग करेंगे। जितना हमने दबाया है 1 मिली छोड़कर हम इसमें स्लोप में इस तरीक़ा से ग्राइंडिंग करेंगे। देख सकते हैं 10-12 mm अंदर स्लोप में रहना चाहिए। और एज जो है आपका 1.5 mm 1.25 mm जो है मोटा, यहाँ पर एज जो है आपका बचना चाहिए। इस तरीक़ा से ये जो हो गया आपका एज हो गया, देख सकते हैं ये हमारा पाइप का ये एज हो गया। 1.25 mm एज मोटा रखना है और इस तरीक़ा से स्लोप में ग्राइंडिंग करना है, अंदर पाइप के अंदर ग्राइंडिंग करना है। ये देख सकते हैं इस तरीक़ा से आईडी ये निकलेगा। अगर मान के चलिए आपको सिर्फ एक ही साइड में ग्राइंडिंग करना है और एक साइड में नहीं करना है तो आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से एक साइड में हम एज निकाल दिए और कुछ दूरी में निकलेगा। देख लेना आपको कितना परसेंट निकालना है, 25% 30% की दूरी में, जैसे कि राउंडिंग में आपको कितना दूरी पर निकालना है उतना आप दबा सकते हैं। और बाकी जगह पर आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से बाहर से मिलाना होगा। आपको बाहर से इसको एज को मिला देना है। इस तरीक़े से बाहर से मिलाएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, इस तरीक़े से बाहर से मिलाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बाहर से मिला दिया और यहाँ पे अंदर से एज निकाला। तो अगर एक साइड अगर आपको निकालना हो, एक साइड का अगर ग्राइंडिंग करना है कहीं पे तो एक साइड कर सकते हैं, लेकिन फेस जो है आपको पूरा दबाना होगा चारों साइड में पूरा फुल राउंड। और आप बाहर से भी में ग्राइंडिंग कर देंगे, एज को पतला कर देंगे और यहाँ पे अंदर से जो है आपको आईडी 10-12 mm अंदर तक स्लोप में ग्राइंडिंग करेंगे और एज को 1.25 mm मोटा रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि वेल्डिंग करते समय एज जो है गलना नहीं चाहिए। हल्का मोटा रहता है तो वेल्डिंग जो है बराबर होता है, वेल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, एज जो है कटता नहीं है जल्दी। तो इसी के वजह से 1.25 mm जो है इसको एज को मोटा रखा जाता है। और आपको इस तरीक़े से आईडी जो है अंदर में आपको ग्राइंडिंग करना है स्लोप में। तो कौन सा ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीक़ा से अगर आप जैसे 2 इंच 3 इंच स्मॉल बोर पाइप में अगर आप आईडी निकाल रहे हैं, फ्लैंच में निकाल रहे हैं या फिर एल्बो में निकाल रहे हैं या पाइप में निकाल रहे हैं, तो आप FF2 ग्राइंडिंग मशीन ले सकते हैं। तो फ्रेंड जो ये मशीन देख रहे हैं, इस तरीक़ा का मशीन से आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं 2 इंच 3 इंच। इसे आप पेंसिल ग्राइंडिंग मशीन बोल सकते हैं या FF2 मशीन बोल सकते हैं, और भी इसका कुछ नाम है, मेरा दिमाग में थोड़ा नहीं आ रहा है, आप बता सकते हैं अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में। और अगर आप जैसे 6 इंच 8 इंच 10 इंच में, तो इस तरीक़ा से AG4 या AG5 ग्राइंडिंग से कर सकते हैं। अगर जैसे बिग बोर डाया है 10 इंच 20 इंच 30 इंच का लाइन है, तो आप इस तरीक़ा का ग्राइंडिंग मशीन जैसे AG7 से आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, अंदर का आईडी निकाल सकते हैं। तो आईडी निकालते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल आराम से आपको ग्राइंडिंग करना है। आपको जब भी आईडी निकालिए तो बराबर अपने आप को सपोर्ट ले लीजिए और फेस को दबा करके और हल्का हल्का धीरे धीरे अंदर से आईडी जो है निकाल लेना है, ताकि उसमें क्या होता है काफ़ी खतरा रहता है, ग्राइंडिंग मशीन स्लिप करने का चांस रहता है और का जो ये भी में व्हील जो है फंस जाता है और बैक मारने का चांस रहता है। भी जो है कट भी सकता है और कटने की वजह से व्हील टूट भी सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है अगर आप ग्राइंडिंग मशीन से निकालते हैं तो। और इस तरीक़ा का अगर आप ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं पेंसिल ग्राइंडिंग मशीन, तो उसमें ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन AG4 या AG7 ग्राइंडिंग से अगर आप निकालते हैं आईडी, तो
उसमें आपको काफ़ी ध्यान से निकालना होता है और उसमें आपको नया व्हील यूज नहीं करना है, हल्का सा चला हुआ व्हील होना, इस तरीका का व्हील यूज करना है जो थोड़ा सा यूज हुआ हो पहले से, उसमें थोड़ा सा रेडियस हो गया हो ग्राइंडिंग। थोड़ा सा पुराना व्हील यूज करिए, थोड़ा सा यूज दूसरे जगह करने के बाद उसमें आईडी निकालने में यूज करिए। न्यू व्हील करेंगे तो क्या होगा कि आपका ज़्यादा कटने का चांस रहता है, तो नया व्हील यूज ना करें आईडी निकालते समय, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो कोई भी आप फिटअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले फिटिंग्स का आईडी चेक करिए और पाइप का आईडी चेक करिए, ऊपर नीचे और इस तरीक़ा से साइड में चेक कर लीजिए, इस तरीक़ा से क्रॉस में चेक कर लीजिए कि चारों साइड में हमारा बराबर मिल रहा है या नहीं। तो स्मॉल बोर में आईडी निकाल के आप फिटअप कर सकते हैं। अगर बिग बोर में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो उसमें आपको देखना होता है कि आईडी निकालने पर होगा या नहीं। तो उसमें एल चाबी, सी चाबी, क्लैंप वगैरह लगा करके या फिर चैन क्लैंप लगा करके फिटिंग करते हैं तो उससे दबाया जा सकता है, तो वो जो है इक्वल हो जाता है। और छोटे छोटे लाइन में है जो स्मॉल बोर में, तो दबाने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा बहुत आईडी वगैरह निकाल करके फिटअप कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी फिटिंग्स में भी ज़्यादा कम आ जाता है, उसमें पाइप जो आपका फिटिंग्स रहता है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है आईडी में, थिकनेस में, तो उसमें भी मैच नहीं करता है पाइप में, तो उसमें आईडी निकालना पड़ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, फिटअप करते समय आपको आईडी जो है चेक करना है, और चेक करने के बाद ही आपको मटेरियल उठाना है फिटिंग करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरीक़ा से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और नीचे इस तरीक़ा का रेड बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।